हम स्टार्ट कर रहे हैं परमेबिलिटी। तो ऑन द बेस ऑफ परमेबिलिटी जो पहले टाइप की मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं परमेबल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल, PERMEABLE, परमेबल। ठीक है बेटा। तो परमेबल मेम्ब्रेन हम किसे बोलते हैं, या परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? A membrane that allows a membrane that allows a membrane that allows free movement of solute free movement of solute and solvent particles through it. Solute and solvent particles through it is called permeable membrane. तो बेटा क्या कहते हैं? वो मेम्ब्रेन जो एलो करती है फ्री मूवमेंट सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट्स की। बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? सोल्यूट का मतलब है बेटा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में। सॉल्वेंट का मतलब क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है बेटा। A membrane that allows free movement of solute and solvent particles through it is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टाइप परमेबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जिसमें इजीली पास होते हैं, जिसमें इजीली मूवमेंट करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। उसके बाद है दूसरी मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं इम्परमेबल। हम कहते हैं बेटा इम्परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो बेटा क्या काम करती है? विच डज नॉट एलो, जो एलो नहीं करती है। ए मेम्ब्रेन दैट डज नॉट एलो a membrane that does not allow any movement of solute and solvent particles through it is said to be impermeable। ऐसी मेम्ब्रेन जो एलो नहीं करती है किसी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट की मूवमेंट को, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इम्परमेबल। उसके बाद है बेटा तीसरी सेमी परमेबल। ठीक है बेटा। सेमी परमेबल a membrane which permits the
A membrane which permits the solvent and not the solute जो सॉल्वेंट को एलो करती है मगर सोल्यूट को नहीं टू पास थ्रू इट is said to be semi permeable। बेटा आप क्या ढूंढ रहे हो? हाँ अच्छा वो मेम्ब्रेन जो परमिट करती है खाली सॉल्वेंट को सोल्यूट को नहीं उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल। सेमी मींस हाफ, मतलब हाफ को वो छोड़ती है हाफ को वो रोकती है। आप देखिए हमने बोला परमेबल जो सबको छोड़ती है, उसके बाद हमने बोला इम्परमेबल जो किसी को नहीं छोड़ती है, उसके बाद हमने कहा सेमी परमेबल जो हाफ को छोड़ती है हाफ को नहीं, मतलब सॉल्वेंट को छोड़ती है सोल्यूट को नहीं। उसके बाद है बेटा चौथी सिलेक्टिवली परमेबल, लास्ट वन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो हम कहते हैं बेटा, या इसको हम और एक नाम बोलते हैं डिफरेंटली परमेबल और डिफरेंटली परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटा हम क्या बोलते हैं? ए मेम्ब्रेन that allows some molecules and ions to enter readily or easily जो कुछ को क्या बोलती है? जो कुछ को बोलती है मॉलिक्यूल्स को या आयन्स को इजीली वो एंटर करती है। while allowing others to enter slowly and does not allow certain molecules at all is called selectively permeable membrane। तो बेटा हम कहते हैं वो मेम्ब्रेन जो क्या काम करती है, आधे मॉलिक्यूल्स और आयन्स को इजीली एंटर होने देती है और बाकियों को स्लोली एंटर करने देती है और आधों को एंटर ही नहीं करने देती है। मतलब कुछ को इजीली एलो करती है, कुछ को स्लोली एलो करती है और कुछ को एलो ही नहीं करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल और डिफरेंटली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल और differently permeable membrane. These are the 4 types of membranes। ये क्या है बेटा? 4 किस्म की membranes। किस बेसिस पे बेटा? परमेबिलिटी पे। तो अब आपको बेटा क्या समझ आया? परमेबिलिटी हमें बताती है मेम्ब्रेन किसको एंटर होने देगी और किसको रोकेगी। हमने पहली मेम्ब्रेन पढ़ी परमेबल।
परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जो सबको इजीली एलो करती है। उसके बाद हमने पढ़ा इम्परमेबल। इम्परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जो किसी को एलो नहीं करती है। उसके बाद हमने पढ़ा सेमी परमेबल, ऐसी मेम्ब्रेन जो आधे चीजों को एलो करे, आधे को एलो नहीं करे, सॉल्वेंट को एलो करे, सोल्यूट को एलो ही ना करे। उसके बाद चौथी किस्म सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को इजीली एंटर करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को स्लोली एंटर करती है और कुछ को करती ही नहीं, खुद चूज करती है। सिलेक्टिवली का मतलब है खुद चूज करती है किसको अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है, किस रेट पे जाना है, इजीली जाना है, रेडीली जाना है या स्लोली जाना है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस करता है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस करता है? पहला फंक्शन, इट मेक्स बाउंड्री, इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल के इर्द गिर्द क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सेल एंड एक्ट्स एज ए बैरियर, एंड एक्ट्स एज ए बैरियर, and acts as a barrier between the extracellular and intracellular fluids, between the extracellular and intracellular fluids, between the extracellular and intracellular fluids. दूसरा फंक्शन, द मेम्ब्रेन इज, महरीन बताएगी, द मेम्ब्रेन इज, क्या लगता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होगी? सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है बेटा, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। ये कौन सी टाइप की मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमेबल, जो खुद सिलेक्ट करती है किसको स्लोली जाना है, किसको फास्टली जाना है, किनको अंदर जाना है और किनको रोकना है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। दे एलो फुल मूवमेंट ऑफ, आयशा किसकी फुल मूवमेंट? फुल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बेटा? क्योंकि हमने लिखा ना मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स। फुल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सिलेक्ट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ solute particles, selective movement of solute particles, selective movement of solute particles। ये दूसरा फंक्शन है। इट सेल मेम्ब्रेन, तीसरा फंक्शन, cell membrane grants definite shape to the cell, definite shape to the cell,
ये क्या काम करती है? सेल को डेफिनेट शेप देती है। ठीक है बेटा, ये सेल को डेफिनेट शेप देती है। ठीक है, तो 3 फंक्शंस हमने आज इसके पढ़े, और आज हमने क्या पढ़ा बेटा? परमेबिलिटी